जहां आजादी के बाद से कई राजनीतिक दल आए, कई क्षेत्रीय दल आए, नेताओं से और राजनीतिक दलों से जब हमारी देश की जनता जनार्दन का विश्वास धीरे धीरे उठ रहा था, उस समय अरविंद जी ने सुचिता की राजनीति को लेकर और एक सार्थक प्रयास के साथ इस देश के तमाम क्रांतिकारी साथियों को जोड़कर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो संविधान दिया, संविधान की हम बात कर रहे हैं, संविधान दिवस है, उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें जो हमें इस देश में पैदा हुए हर बच्चे का जो अधिकार है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उसके सर के ऊपर छत, इन मौलिक अधिकारों की अगर यकीनन कोई रक्षा कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है और माननीय अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि बहुत संक्षिप्त में बात रखनी थी तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन हमारे शहीदों का सपना था। अंग्रेजों से जब हम लोहा ले रहे थे, कहते थे कि अंग्रेजों के समय, उनके शासन के समय सूरज नहीं डूबता, ये बड़ी बड़ी कहावतें कही जाती थी। लेकिन अभी हमारे बीच में शहीद भगत सिंह है, शहीद आजम भगत सिंह जी, उनकी प्रतिमा है, गांधी जी है, इनका रोल अलग था, इनका रोल अलग था। शहीद आजम भगत सिंह जी ने एक सपना देखा था और अल्प आयु में इस देश के लिए बलिदान दे दिया था। तो शहीदों के सपनों का भारत मिलकर हम बनाएंगे और ठानी है जो दिल में उसे पूरा कर कर दिखाएंगे। ये अरविंद जी का सपना है। गांधी जी, उनका महात्मा गांधी, महात्मा का उनको लक़ब मिला, उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, हम सब भली भांति जानते हैं। पर आज अब आप अपने दिल पर हाथ रख के खुद से सवाल करिए, क्या इन शहीदों के सपनों का भारत वर्तमान भारत है? क्या हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो रही है? क्या हमें हमारे मौलिक अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से हमें मजबूत किया था, क्या उन अधिकारों की अवहेलना नहीं हो रही? क्या उनके पद चिन्हों पर हम चल पा रहे हैं? क्या वर्तमान भारत की राजनीति जात पात, धर्म, ऊंच नीच से हटकर विकास की राजनीति कर रही है? नहीं कर रही है दोस्तों। ये हमारे लिए फक्र की बात है। इस देश में अगर राजनीति की बात अगर की जाए और अच्छी राजनीति, सुचिता की राजनीति की बात की जाए तो हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी मात्र इस देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमें सुचिता की राजनीति करना सिखाया है और इस देश के अंतिम व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के माध्यम से। और ऐसे क्रांतिकारी साथी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम सबको फक्र होना चाहिए। संविधान दिवस की आप सबको मैं दिल से, दिल की गहराइयों से बधाई प्रेषित करता हूं। और आज पार्टी का स्थापन दिवस है। आज के दिन पार्टी बनी थी। आज आप लोग अपने अंदर अपने आप से कुछ टारगेट सेट करके जाइए कि जिसके पास जो जिम्मेदारी है, ये पद नहीं जिम्मेदारी आज मेरी तो कल तुम्हारी है। कभी हमारे पास हुआ करता था, आज किसी और के पास है, आज उनके पास है, कल किसी और के पास होगा। पर जो जिस जिम्मेदारी में है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए। और पार्टी को मध्य प्रदेश में पार्टी का जो परचम है वो आने वाले चुनावों में, चाहे वो नगरीय निकाय त्रिस्तरीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें पार्टी का परचम लेना है। सिंगरौली के बाद आने वाला जो हम लोग आने वाले 2 साल बाद जब हम यहाँ पे चर्चा करें तो कम से कम ये रहे कि भोपाल में हमारे पास कम से कम 85 में से 25 पार्षद हैं। धन्यवाद। जय हिंद।